चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू देश के नए 2 चुनाव आयुक्त होंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन दोनों के नाम पर सहमति बन गई है। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को पीएम नीति पैनल ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने औपचारिक ऐलान से पहले ये जानकारी मीडिया को दी है। इस पैनल में अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे। अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा कि वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से सहमत नहीं हैं। To know the other candidates of the selection committee, I thought it prudent to at least quench your thirst. क्या नाम है और कितने 6 नाम उनको इतने आप लोग दबाव डाल रहे हैं कि मुझे लगा कि आप लोगों को ये प्यास भी मैं बुझा दूं। तो 6 नाम सिलेक्शन कमेटी पेश किया था। मान लीजिए कि उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंद्रभर पांडे, सुखबीर सिंह संधू, सुधीर कुमार गंगाधर रहाते। इसमें गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चाहिए। दूसरा मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से मतलब लॉ मिनिस्ट्री से जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही अर्थात मतलब यहाँ दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े, और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को उनकी बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं या ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से
नियुक्ति हुई थी उस समय अरुण गोयल। सॉरी अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहाँ डीजी है ना, उसके लिए बात वे बंगाल था, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे, और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के, और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, 2 व्यक्ति। सब पूरा नाम दादा पूरा नाम बता दें। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, बी गणेश, संधू। हाँ बी संधू। हाँ बलविंदर संधू है, और एक केरल के मिस्टर गणेश गणेश कुमार, ओके। एक गणेश कुमार है जो गणेश जय बाबा गणेश ज्ञानेश कुमार, अच्छा केरल के है वो, ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है। केरल के ऑफिसर और एक है मतलब बी संधू। तो मैंने ये कहा कि देखिए ये बहुमत है उनका, पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है, सीजीआई साहब नहीं है। कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे, यही तो बात है। संक्षिप्त साथ यही है। दादा चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता के लिए बुलाया गया। मैंने ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, क्या अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? देखो लोकसभा चुनाव से देखो मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीज्योर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो नहीं है, कोई भी बन सकते हैं।